नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाजरीन, कल साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया पहुंचे सबीलुर इरशाद, अमीर शरीयत से मुलाकात। इनके हमरा ज़मीर अहमद खान MLA, एन हारिस MLA, नसीर अहमद MLC, रिजवान अरशद MLA, KJ जॉर्ज MLA तमाम ने अमीर शरीयत से मुलाकात की और बातचीत में हिजाब पर बात हुई, क्योंकि हिजाब औरत की शान है, हिजाब औरत की पहचान है, हिजाब से औरत के विकार में इजाफा मिलता है। हिजाब का सिलसिला आज कल का नहीं बल्कि 1400 साल से चलता आ रहा है। इस मौके पर अमीर शरीयत के मुलाकात के बाद सिद्धरामैया ने उनकी बातों को बड़े गौर से सुना और इस मसले को उन्होंने असेंबली में और चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई के साथ बातचीत करके इम्तिहान से पहले इस मसले को हल करने की उन्होंने यकीन दिलाई। इस मौके पर एन हारिस, BZ ज़मीर अहमद, रिजवान अरशद, नसीर अहमद वगैरह ने हिजाब मसले को किस तरह हल करना है इसके लिए उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार हमारे चैनल लीडर सियासत से की है। मुस्लिम तालिबात के सरों पर पट्टा डालकर इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त दी जाए। अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया के सामने सबील इरशाद में अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने यह बात उनके सामने रखी। साबिक वज़ीर आला व अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने आज सीनियर कांग्रेस लीडर ज़मीर अहमद खान और दीगर के साथ दारुल उलूम सबील इरशाद पहुंचकर अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना सगीर अहमद रशादी से हिजाब के ताल्लुक से बातचीत की और इनसे मुलाकात की और कई अमवार पर भी तबादला ख्याल हुआ। अमीर शरीयत ने सिद्धरामैया से गुजारिश की कि 28 मार्च से इम्तिहान शुरू होने जा रहे हैं। हुकूमत का सर्कुलर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम तलबात बड़ी उलझनों का शिकार हैं। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ मकामात से इस तरह की खबरें महसूल हो रही हैं कि तुलबा से हिजाब उतारने के इसरार पर कई तालिबात इम्तिहान दिए बगैर अपने घरों को वापस चली जा रही हैं। इस तरह का होना नहीं चाहिए, क्योंकि मुस्लिम तालिबात एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। इनकी हिफाजत के लिए वज़ीर आला को कुछ इक़दामात करके इन्हें सहूलत बनाकर देना चाहिए। अगर इस तरह की सूरत हाल बरकरार रही तो सैकड़ों तुलबात को तालीम साल खराब होने का खतरा हो सकता है। अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया से कहा कि अगर हुकूमत मुस्लिम तालिबात को सिर्फ 2 पट्टा सर पर डालकर इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त दे दे तो तालिबात किसी उलझन व परेशानी के बगैर इम्तिहान में शरीक हो सकते हैं। सिद्धरामैया ने अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद खान की तमाम बातों को गौर से सुना और उन्हें यकीन दिलाया कि वो इस मामले में वज़ीर आला बसवराज बोम्मई से मुलाकात करेंगे और मुस्लिम तालिबात के सरों पर 2 पट्टा डालकर इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त दिलाने की कोशिश करेंगे। हज़रात सामईन किराम व मोहतरम ख़वातीन, इस वक्त हम मोहतरमुल मक़ाम सिद्धरामैया के साथ मीटिंग में हम सब उलमाए किराम और हज़रात सियासी रहनुमा वो भी तशरीफ़ रखते हैं। हमने इन सब के दरमियान में मोहतरम सिद्धरामैया साहब से हमने दरख्वास्त की कि वो अब जो बात गुफ्तगू चल रही है लड़कियों के सर पर कपड़ा डालने के सिलसिले में, अगर लड़कियां कॉलेज में जाती हुई अपने सर पर दुपट्टा ओढ़कर अगर जाती हैं तो उन पर किसी किस्म की रुकावट न आने पाए, न किसी कॉलेज में और किसी दूसरी स्कूल में। तो हमने दरख्वास्त की कि आप असेंबली में इस बात को उठाएं और फिर हमारी तरफ से, बल्कि आप अपनी ही तरफ से ये दरख्वास्त करें हुकूमत से कि लड़कियों को
सिर्फ अपने सर पर दुपट्टा डाली हुई वो जाएं। बुरखा और हिजाब के सिलसिले में कोई बात हमारी नहीं है, बल्कि सर पर कपड़ा डाली हुई वो अपने सीने पर छोड़कर जाएंगी या अपने कंधे पर दूसरे कंधे पर डाल लेंगी। इसकी इजाज़त हमको अगर असम्बली से और हुकूमत से मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इस फितने के ख़त्म होने का बाइस होगा और हमको किसी भी और हमारी लड़कियों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और 28 तारीख़ को चूँकि एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, इन्होंने हमसे कहा है कि मैं ज़रूर असम्बली में इस बात को उठाऊंगा और ज़िक्र करूंगा और ख़ुसूसन सीएम से मैं बात करके मैं ज़रूर इसको फ़ैसला इसका ज़ाहिर करूंगा और इस मसले को हल करने की कोशिश करूंगा मैं। बहरहाल हम शुक्रिया अदा करते हैं मोहतरमुल मकाम सिद्धरामैया साहब से कि उन्होंने हमारी लड़कियों की परेशानियों को दूर करने का इन्होंने ये सामान हमारे लिए मुहैया फरमाया और इस बात हमारे सामने की तो हमको बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान और चैन सुकून हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक मशवरा आया है अमीर शरीयत साहब के यहाँ से कि कम से कम हमारी बच्चियों को सर पे ओढ़नी ओढ़ कर एग्ज़ाम लिखने की इजाज़त तो होनी चाहिए और ये वाजिब ख़याल है और बिल्कुल सही ख़याल है। जो ओढ़नी ओढ़ कर सिर पे लिखना चाहती हैं एग्ज़ाम, उनको तो लिखने का मौका मिलना चाहिए। हिजाब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे पहले से ही प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म है वहाँ पे बैन किया गया है, कोर्ट का एक फ़ैसला भी है, वो सही है। बट ओढ़नी और हिजाब में फ़र्क है, तो क्या ओढ़नी ओढ़ कर जा सकते हैं, ये क्लैरिटी हुकूमत से करवाने के लिए अमीर शरीयत ने सिद्धरामैया साहब से इल्तिजा की है। सिद्धरामैया साहब ने कहा, बहुत खुलकर कहा है कि मैं असम्बली में इस बात को रखूँगा और हुकूमत की तरफ से उनका हमारा जो मुतालबा है वो सामने रखूँगा और हुकूमत से जो रिएक्शन आएगा और इस पर हम जोर देंगे कि इस चीज़ पर तो कम से कम कोई कंट्रोवर्सी। शरीयत और उलमा इकराम मिल के हमारे सिद्धरामैया साहब को दावतनामा दिए थे। वजह इसकी अभी 28 तारीख से पीयू का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। जो हिजाब के बारे में जो कोर्ट का जो आदेश आया है, अभी अपील सुप्रीम कोर्ट में गए। अभी एग्ज़ाम 28 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो उलमा अमीर शरीयत बुला के सिद्धरामैया साहब को तुम कुछ भी करके ये असम्बली में रेस करके औरत बच्चों को जो दुपट्टा जो बोलते हैं, जो यूनिफॉर्म कोड जो होता है, जो दुपट्टा होता है, वो सर पे ओढ़ के जाने के लिए परमिशन एटलीस्ट वो तो भी दो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक करके सिद्धरामैया से गुजारिश किए तो सिद्धरामैया साहब ने वादा किया है कल हम लोग असम्बली में रेस करेंगे। उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री को और एजुकेशन मिनिस्टर को बात करके ये जो मसला है वो हल करने की कोशिश करेंगे करके सिद्धरामैया साहब ने वादा किया। परेशानी हमारे सामने थी जो हिजाब के बारे में और जो सिलसिला कोर्ट में सब हुआ है, उसी सिलसिले से हम लोग हमारे अपोजिशन लीडर को भी थोड़ा कोशिश ये कर रहे हैं। बच्चों को एग्ज़ाम है तो जो भी अभी कोर्ट में है वो तो जो होना है अभी सुप्रीम कोर्ट गया है और कोर्ट भी ऐसा कुछ कभी कंडीशंस नहीं डाले तो गवर्नमेंट से थोड़ा रिक्वेस्ट करके एटलीस्ट सिर पे दुपट्टा डालने के लिए परमिशन देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे एग्ज़ाम सुकून के साथ लिख सकता है। और थोड़े बच्चे नहीं लिखते, मैं नहीं है तो करके भी ये कर रहे हैं। और हमारे बच्चों का फ्यूचर है, इस देश का भी फ्यूचर है उनके साथ, खाली बच्चों का ही नहीं। अगर हमारा कौम पढ़कर आगे आ जाएंगे तो इस देश को, इस मुल्क को भी फायदा होगा इससे। तो हमारा कोशिश इतना ही है, इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए हम लोग भी कोशिश करना है। अगर परमिशन नहीं मिला, परमिशन मिल जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद रखते हैं अल्लाह से। उसके बाद हमारे कोशिश तो रहेगा। मामला कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है, वो रहने दो। ये अभी शॉल जो दुपट्टा जो ये लोग पहन रहे अभी ऑलरेडी, उसको जस्ट हेड